जय श्री कृष्ण सभी को। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन जो दुल्हन से एक दिन पहले आता है, उसको मनाने का कारण क्या है, उसके पीछे की जो कथा है, वैसे तो अनेक कथाएं हैं, किंतु जो सबसे प्रचलित कथा है, उस कथा में ऐसा क्या सांकेतिक अर्थ छुपा है जिसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि हम स्वयं को सनातनी मानते हैं तो मात्र प्रत्येक वर्ष मात्र कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेना, उनको जला देना और बस ये बता देना अपने बालकों को या स्वयं भी बस इतना सा ध्यान कर लेना कि होलिका थी कोई राक्षसी थी, अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठी, मतलब अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठी और उसको जलाना चाहती थी, किंतु जला नहीं पाई। तो ये ना बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। हम बस सब इतना ही जानते हैं, प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं, अनेक वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं, किंतु इससे क्या बहुत अधिक बदलाव दिखता है समाज में कि ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो क्या स्वयं ही जीत गई अच्छाई? अच्छाई क्यों जीती थी, क्या कारण था उसके पीछे, वो नहीं जानेंगे और हम यही सोचकर मात्र बैठे रहेंगे कि अच्छाई तो जीती जाती है, हमें क्या करने की जरूरत है। तो यदि ऐसा होता तो समाज बहुत सुधरा हुआ होता, क्योंकि हम तो ये वाले त्योहार में जो प्रतीक है उसको तो प्रत्येक वर्ष मनाते आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता और हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बहुत परिश्रम से इन ग्रंथों को रचा है और कुछ ऐसा रचा है कि प्रत्येक बुद्धि का जो भी स्तर है अलग अलग मनुष्यों का, वो इसको समझ सके। जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है वो इसे कथा की तरह ले और कम से कम इतना तो जाने कि हाँ, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो क्यों है वो भी जानेगा कि प्रहलाद ने विष्णु जी का नाम जपा, तो चलिए कम से कम नाम तो जपेगा। और जिसमें थोड़ा अधिक बौद्धिक स्तर है जिसका, या जो विज्ञान वर्ग के हैं, जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, वो थोड़ा और परिश्रम करें, जो कि नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं लेकिन अधिकांश तो भोग वाद में, विलास में लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा भूल गए हैं हम, तो इसको याद रखना है। वो अपने बौद्धिक स्तर से समझे उसको कि इसके पीछे कुछ और भी है। तो इस तरीके से उन्होंने रची कि प्रत्येक बौद्धिक स्तर का व्यक्ति इन कथाओं को अपने अनुसार लेके और कुछ तो समझ सके कम से कम। तो आइए हम समझते हैं इस कथा के पीछे का प्रतीकात्मक सांकेतिक अर्थ जो हमने समझा है, हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो कथा का आरंभ होता है हिरण्यकश्यपु से। हिरण्यकश्यपु एक राक्षस है जो कि राजा है। उसको वरदान प्राप्त था कि मुझे कोई मार ना सके, न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न धरती पे मेरा वध हो, न आकाश में मेरा वध हो। ऐसे बहुत कुछ कुछ करके कि हर चीज वो मांग लूं कि कैसे भी मारा ना जा सकूं। तो उसको ये वरदान प्राप्त हो गया। अब उसका पुत्र हुआ प्रहलाद। वो था विष्णु भक्त और छोटा मोटा विष्णु भक्त नहीं, बहुत अच्छा विष्णु भक्त जो प्रत्येक क्षण मात्र विष्णु जी का ही स्मरण करता था। तो ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो राक्षस होते हैं, राक्षस अर्थात अंधकार, अर्थात तमस, अज्ञान, अज्ञान की तमस, तो उनको प्रत्येक क्षण यही भय रहता है कि कहीं मेरा साम्राज्यवाद, कहीं मेरी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए। तो अब इतनी बुद्धि या इतना ज्ञान अर्जित करने का तो उनमें सामर्थ्य नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि मुझे लोग जाने और मुझे पूजे, मुझसे डर के रहें। बस उन्हें अपना भय स्थापित करना होता है। तो अब जब घर में ही जो पुत्र है वो विष्णु जी को भजेगा, तो भाई जो राक्षसी प्रवृत्ति है जिसके अंदर, जो राक्षसी सोच है, उसको तो बुरा लगना ही है। तो वहां तो हिरण्यकशिपु ने सारे राज्य में ये कह रखा था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी पूजा करो, जिसके डर से सब लोग उसकी पूजा करते थे। यहाँ पर स्वयं का ही पुत्र विष्णु जी को भज रहा है और वो अपने पिता को भी कहता था कि नहीं, आप भी विष्णु जी को ही भजिए, वही एकमात्र ईश्वर है। तो अब जो हिरण्यकश्यप था उसने बहुत प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के, कई बार कभी उसे पहाड़ से नीचे गिराया,
कभी कुछ अनेक प्रकार से उसको मारने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद नहीं मरे। तो फिर उनकी जो हिरण्यकश्यपु थे, उसकी बहन है हिरण्यकश्यपु की होलिका, जिसको कहा जाता है कि शिवजी से वरदान प्राप्त था कि उसको एक ऐसी दुशाला मिली हुई थी जिसको ओढ़कर, शॉल कह सकते हैं हम, वो यदि अग्नि में बैठ जाए तो वो जलेगी नहीं। और तो उसने कहा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और अग्नि में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। किंतु हुआ इसका विपरीत। ये कथा हम सभी ने सुनी है कि होलिका जल गई किंतु प्रहलाद नहीं जले और वो सकुशल बाहर आ गए। और तो उससे उसको और थोड़ा चिढ़ हुई कि इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, सबसे सर्वशक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तो इसके बाद भी आता है कि फिर हम सबको पता है कि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, खम्भ में से निकले और उनको मारा। वो एक अलग कथा है, हम यहाँ पे होलिका दहन की कथा तक इसको सीमित रखते हैं। तो आइए अब इस सबका अर्थ समझते हैं। पहले तो ये मानना कि हाँ आग में लेके बैठ गई, जली नहीं, मतलब वो जल गई और प्रहलाद नहीं जले, उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और जो समझते हैं कि हाँ ऐसा चमत्कार हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, कुछ लेप लगा लिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो समझ सकते हैं। किंतु यदि इसको गंभीरता से लें, गंभीरता से समझें, तो देखिए इसके पीछे का अर्थ क्या है। सबसे पहले जो शंकर जी हैं, भगवान शंकर, हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो महेश हैं ये तीनों ही अलग अलग, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर, ये अलग अलग सृष्टि का निरूपण करते हैं। मतलब सात्विक सृष्टि है, राजसिक सृष्टि है और तामसिक सृष्टि है। तो इन तीनों की सृष्टि को चलाने के लिए, इन तीनों सृष्टियों को चलाने के लिए उनको एक देव देने की आवश्यकता थी, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने नाम रखे। जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वो सृजन करता है तो उनको दिया राजसिक सृष्टि के देव बनाया उनको, और जो विष्णु जी हैं उनको सात्विक सृष्टि के देव बनाया, और जो शंकर जी हैं उनको तामसिक सृष्टि के देव बनाया। तो ये जो कथा है इसमें जो होलिका है उसको जो वरदान प्राप्त था, उसको जो एक शॉल, जो दुशाला मिली थी, वो भगवान शंकर ने दी थी। अब देखिए समझते हैं, भगवान शंकर जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी ये तीनों निर्गुण हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं आसमान में जाएंगे तो वो कोई बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी मिलेंगे, शंकर जी मिलेंगे, नहीं, दर्शन में है। और ये तीनों ही निर्गुण हैं। निर्गुण अर्थात ये तो सत, रज और तम तीनों से परे हैं। किंतु जो शंकर जी हैं वो तामसिक सृष्टि का निरूपण करते हैं, अर्थात तामसिक सृष्टि वाले लोगों के लिए शंकर जी को बनाया गया। उन्होंने ही जो ये होलिका है इसको शॉल दिया है, दुशाला दी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि होलिका भी क्योंकि राक्षसी है तो तामसिक है ना। तामसिक सृष्टि जो होती है, तामसिक जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाने की चाह होती है और सबको भय दिखाकर कंट्रोल करने की चाह होती है। तो उसको भगवान शंकर से शॉल प्राप्त हो गया। मतलब उसने ये नहीं मांगा कि मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए तो मुझे अपनी तरह निर्गुण करो, नहीं, उसने मांगा कि मुझे कुछ ऐसा शॉल दो या ऐसी दुशाला दो जिसमें मैं जलूं नहीं। अब यहाँ पर जो अग्नि है या मैं जलूं नहीं, ये क्या दर्शाता है कि ये जो तामसिक सृष्टि के लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, वो प्रत्येक क्षण जलते ही रहते हैं अंदर से। किस चीज़ में? उसके पास मुझसे ज़्यादा आ गया, मेरे पास तो कम है, अरे मुझे उससे ज़्यादा दिखाना है। तो उनके अंदर जलन रहती है, स्वाभाविक जलन रहती है। मतलब वो अपनी ही कामनाओं में, इच्छाओं में जलते रहते हैं, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी हुई नहीं आज तक किसी की। एक पूरी होती है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, फिर लगता है कि अरे अब तो उसके पास मुझसे भी ज़्यादा आ गया, अब तो लोगों के पास ऐसा 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 हो रहा है, हम तो कहीं पीछे रह गए, मेरे पास तो ये है नहीं। तो इस प्रकार से रहता है, बहुत भय बनाकर रखते हैं ऐसे लोग। उनका मूल उद्देश्य ये होता है कि भय बनाकर रखना, भय स्थापित करना, सब लोग मुझे पूजें। अपने कर्मों से तो वो ये कर नहीं सकते, तो उन्हें लगता है डरा धमका के सब लोगों से मेरी पूजा करवाई जाए। तो ऐसा ही कुछ होलिका ने किया। उसने, क्योंकि वो अपनी अनेक असीमित कामनाएं हैं जो पूरी नहीं होंगी, तो उसने ऐसा शॉल ले लिया, ऐसा दुशाला मांगा कि मैं इसमें जलूं नहीं, है ना। तो क्योंकि वैसे तो जब जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, तो इससे अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी और मतलब बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो उसने कहा कि मैं इनमें जलूं नहीं, कामनाएं तो मुझे कम नहीं करनी, अनेक कामनाएं रखूं
और जैसा जैसा करना चाहती हूँ वो करती जाऊँ, किंतु मैं जलूँ नहीं। और उसको लेकर जब मैं अग्नि में बैठूँ तो मतलब मैं जलूँगी नहीं। तो वहीं उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। अब देखिए, प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, वो विष्णु जी का नाम जप रहे हैं। विष्णु अर्थात ईश्वर, एक नाम दिया गया। वरना मतलब वो कोई भी हो सकता है, किंतु विष्णु जी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वैसे तो निर्गुण है, पर सत्व को दिखा रहे हैं कि सत्व की साधना करनी है, सात्विक बनना है। तो वो सात्विक बनने की ओर अग्रसर हैं, और सात्विक बनते 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 फिर निर्गुण हो जाने की ओर अग्रसर हैं। वो विष्णु को प्राप्त करना, अर्थात उनकी क्वालिटीज को प्राप्त करना, स्वयं विष्णु हो जाना। तो वो विष्णु जी की ओर बढ़ रहे हैं, और ये अपनी कामनाओं की चादर ओढ़ कर बैठी हैं, है ना। तो जब उन्होंने उनको अग्नि में बैठाया, उन्होंने सोचा ये एक ही व्यक्ति के भीतर घटित हो रहा है, सब कुछ हमारे ही भीतर होता है। तो हमारी कामनाएं हमें खींचती हैं बार बार, और जो ईश्वर तत्व है वो कहता है कि ईश्वर की ओर ध्यान लगा, वही तेरी वास्तविक पूंजी है। तो इस लड़ाई में प्रहलाद जीत जाते हैं, क्योंकि वो उनका ध्यान बिल्कुल, और बालक दिखाए गए हैं क्योंकि बालक काफी सीमा तक, बहुत सीमा तक शुद्ध होते हैं, शुद्ध बुद्धि होते हैं, शुद्ध चित्त होते हैं। तो इसलिए उनको दिखाया गया कि उन्होंने विष्णु की प्राप्ति की, विष्णु की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, तो उन्होंने अपनी कामनाओं को जला दिया, कामनाओं को जला दिया, तब उनको विष्णु की प्राप्ति होगी, विष्णु की प्राप्ति होगी। और फिर नरसिंह भगवान, या नरसिंह भगवान भी कहते हैं, वो आएंगे और हिरण्यकश्यप को मार देंगे, अर्थात हमारे ही भीतर जो राक्षस है उसको मारेंगे। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक राक्षस है, उसके भीतर कहीं ना कहीं छोटा सा जो उसका बालक है, कहीं ना कहीं बहुत छोटे रूप में ईश्वर सभी के भीतर होता है, जो हमें कभी ना कभी प्रेरणा देता ही है। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है विष्णु की ओर, लेकिन क्योंकि राक्षस बहुत बड़ा है, तो वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं बढ़ना और मुझे अपनी ही सत्ता स्थापित करनी है। ये युद्ध भीतर चल रहा है, और हमें इसको कैसे भी करके अच्छाई को जितवाना है। तो बहुत परिश्रम लगेगा, कैसे भी करके। ये सब जो बीच में आया, हिरण्यकश्यप आया, उसने पहाड़ से गिरवा दिया, बहुत सारी चीजें की, होलिका बीच में आ गई, ये सब हमारी तपस्या है। हम जब ईश्वर की ओर बढ़ें तो अनेक दुविधाएं आएंगी, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु हमें करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, बार बार ईश्वर को जिताना है, और इसे अपना तप समझना है, ये तपस्या समझनी है। अब बताइए, इस कथा का ये अर्थ है। और हम यदि, अगर हम ऐसे अपने बच्चों को समझाएंगे, स्वयं समझेंगे, आपस में बातचीत करते हुए ऐसे समझाएंगे, तो क्या वास्तविक होलिका दहन नहीं होगा? अपने भीतर ही तो करना है ना इसको। लेकिन प्रतीक बनाया गया, सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियां जा रही होती हैं, अनेक कीट पतंगे घूम रहे होते हैं आसपास, जो जर्म्स होते हैं, वो कीटाणु, वो पनप रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, बीमारियां हो रही होती हैं इस सीजन में, बच्चे बीमार पड़ रहे होते हैं। तो प्रतीक बना दिया कि भाई आप लकड़ियां इकट्ठी कीजिए। और पहले तो ऐसा होता था कि अच्छे से लीपते थे फर्श को, या जहाँ पे भी लकड़ियाँ जलाई जाती थी, और अच्छी साफ सुथरी लकड़ियाँ ली जाती थी, कपूर डालते थे, घी डालते थे, लौंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिससे हवा शुद्ध होती थी। तो उसका भी अपना एक वैज्ञानिक कारण हो गया कि मौसम में ऐसे बदलाव आ रहा है, तो हवा आसपास की शुद्ध हो जाएगी, मतलब एक तरीके का यज्ञ ही हो गया ना, एक बड़े लेवल पे हो गया। किंतु आजकल क्या किया, उसमें भी जहाँ कहीं से टूटी फूटी घर के फर्नीचर की लकड़ियां सब सब एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, वहां पे साफ करने का कोई औचित्य नहीं है, और मतलब कोई कुछ करते ही नहीं, सफाई नहीं करते वहां पर, और बस ऐसे ही कुछ भी झाड़ वाड़ इकट्ठा करके और सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सिर्फ आग लगा देते हैं। यहाँ तक हमने होलिका को सीमित कर दिया, होलिका दहन को। तो आप सोचिए, यदि यही इतना ही करवाना होता, हमारे ऋषि मुनि इतनी बड़ी कथा लिखते, और यदि इतना ही करवाना होता, तो समाज में सुधार आना चाहिए था। हम तो प्रत्येक त्योहार पे जो प्रतीक हैं उनको तो बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं, तो सुधार क्यों नहीं आ रहा? और बिगड़ता ही क्यों जा रहा है सब कुछ? क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है? क्योंकि हम अपने मूल को भूल गए। जो हम वास्त कहते तो हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, किंतु उसे सिर्फ जय श्री राम बोलने तक सीमित कर दिया, हनुमान चालीसा गाने तक सीमित कर दिया। अहंकार वहीं का वहीं है, बहुत सारी बुराइयां हैं जो वहीं की वहीं हैं,
उन पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि कथाओं के पीछे का वास्तविक उद्देश्य जो था, वास्तविक जो अर्थ था, सांकेतिक अर्थ था, उसे भूल गए। तो कृपया करके इन सबको जानने का प्रयास किया कीजिए। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, वरना कोई भी गुरु बनाइए, हम नहीं कहते कि मात्र हमसे ही पूछिए। आप कोई भी गुरु बनाइए, किंतु बनाइए अवश्य, और उनसे इन कथाओं का अर्थ समझा कीजिए। जो अच्छे से समझा दे, जो आपके ईश्वर संबंधी प्रश्नों को समझा दे, उसके पास टिक जाइए और समझिए अच्छे से, और ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। समाज में बदलाव, हम में बदलाव मात्र ईश्वर को जानने से आता है। तो होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।